एक बिल्डिंग को बनाने में सालों लग जाते हैं। अब कोई अगर घर बनाने जाता है तो कम से कम 1 साल तो लगता ही लगता है। और अगर कुछ बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो डिपेंड करता है किस प्रकार की बिल्डिंग है। उसमें टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर एक भूकंप आ जाता है तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस होकर के नीचे धंस जाती है, नष्ट हो जाता। ऐसा ही कुछ 28 अगस्त को हुआ दिल्ली में। आप में से कई लोगों ने शायद इसको टीवी में देखा होगा। करीब 2:30 बजे दोपहर में संडे को ऐसा ही कुछ एक बिल्डिंग, एक ज़बरदस्त ट्विन टावर तहस नहस हो गई। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे। आप में से कई लोगों ने उसको टीवी में भी देखा होगा। मैंने बड़े ध्यान से इसको टीवी में देखा और जितने भी रिपोर्टर्स थे, टीवी चैनल्स थे, सब की नज़र इस नष्ट होने वाली चीज़ ट्विन टावर में थी। और बताया जा रहा था कि किस प्रकार के जगह जगह पर इन्होंने बम लगा के रखे हुए हैं और कितने टन का जो मसाला होता है वो लगा के रखा हुआ था। और उस समय का इंतज़ार था जब इसको ब्लो अप कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो था ये जो सरकार के जो अधिनियम है उसके अनुसार नहीं था। सिर्फ इसको लगे 9 सेकेंड्स। क्या आप सोच सकते हैं? 9 सेकेंड्स, सिर्फ 9 सेकेंड में ट्विन टावर नोएडा में पूरी रीति से ध्वस्त हो गई। सालों की मेहनत, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया, ऊंची ऊंची खासी अच्छी इमारत दिख रही थी एटलीस्ट देखने के लिए। लेकिन सालों की मेहनत कई बॉम्बों से सेकंड्स में ध्वस्त हो गई और पूरा वहाँ पर धुआं सा छा गया और करोड़ों 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 रुपए ऐसे ही ज़मीन में समा गए। क्या पता था जिन्होंने जब बनाया था कि ऐसा उनके बिल्डिंग के साथ होगा। अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते, जो भी लॉज हैं हमारे देश के, नियम हैं, अगर उसको ताक में न रख करके भ्रष्टाचार के साथ अगर वो न बढ़ते तो शायद ये आज बिल्डिंग खड़ी रहती और उनके लिए फ़ायदेमंद भी होती है, दूसरों के लिए भी। लेकिन सालों की मेहनत क्या हो गई? सेकंड्स में, 9 सेकंड्स में आप सोचिए खत्म हो गए। जब मैंने इसको देखा तो मैं सोचा इसमें कितने लोगों को नुकसान पहुंचा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फाइनेंशियली, पैसों से, कई प्रकार से नुकसान पहुंचा, है कि नहीं? और फालतू में चला गया, बेकार में चला गया, पानी में बह गया। वही पैसा कहीं और अच्छे भले कामों में लग सकता था। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में जब गलत चीज़ें आ जाती हैं, भ्रष्टाचार एक तरह से आ जाता है, तो शायद उसका जो पेमेंट है, भुगतान है, वो नष्ट होने के द्वारा ही दिया जाता है। अगर हम इसको आत्मिक रीति से देखें तो वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन भी हो सकता है। सालों लग जाते हैं हमारी गवाही को बनाने के लिए, सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर एक पाप, सिर्फ एक पाप हमारे जीवन में अगर आ जाए तो वो भूचाल के समान आ जाता है और हमारी गवाही को नष्ट कर सकता है और फिर उसको बनाने में टाइम लगता है। जी हाँ। और एक भ्रष्टाचार की बात, पाप की बात, झूठ की बात, व्यभिचार की बात, चोरी चपाटे की बात, मतलब आप सोच लीजिए कई प्रकार के पाप एक मसीही के जीवन में बड़े आराम से आ सकता है। और शैतान जो है इसी ताक में रहता है कि किस प्रकार से उस मसीही को गिराया जाए जो आत्मिक उन्नति में बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, और उसी के पीछे शैतान लगा रहता है।
और सिर्फ एक पाप के द्वारा जब पूरे जगत को पता पड़ता है तो उसकी कहानी, उसका मसीह जीवन एक तरह से अंत सा हो जाता। हालांकि परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम पश्चाताप करें और फिर से वापस लौट जाएं, लेकिन इससे कईयों को नुकसान पहुंचता है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से नुकसान पहुंचता। आप देखिए ना, दाऊद परमेश्वर का एक जन था। हम दाऊद के भजन संहिता को पढ़ते हैं, कितनी आशीषों से भरा पड़ा है, कितने अच्छे डिवोशन से भरा पड़ा है, लेकिन एक पाप जो उसने किया, छत में जब वो टहल रहा था और नज़र उसकी पड़ी कुदृष्टि पर, और फिर उसने उस स्त्री के साथ व्यवहार जो किया यौन शोषण का, और फिर हत्यारा हो गया, झूठ बोला, उससे कितने लोगों को नुकसान हुआ। ये तो मैं दाऊद की बात बोल रहा हूँ, लेकिन दाऊद ने एक काम बहुत अच्छा किया, उसने अपने पापों को कबूला, माना, प्रभु के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, और प्रभु ने फिर उसको स्थिर किया। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये जो मैं आपके सामने बात बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत भयंकर बात है। अगर हम इसमें ध्यान नहीं दें और आसानी से हम चलते रहें अपने मसीह जीवन में, कहीं स्लिप हम ना हो जाएं, मैं स्लिप ना हो जाऊं, और जो गवाही है वो एक तरह से ख़त्म सी हो जाए। आइए मैं कुछ बाइबल पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप भी इसको पढ़िए। शायद मैं सब बाइबल पदों को तो ना पढ़ूं, लेकिन इससे आपको क्या होगा, एक मसाला सा मिलेगा कि कैसे कैसे बाइबल में भी ऐसे संदर्भ हैं, ऐसे कहानियां हैं जो परमेश्वर के साथ बहुत करीब से चलते थे, लेकिन वो अपने लालच की वजह से, अपने अभिलाषाओं की वजह से, अपने स्वार्थपन की वजह से, आँखों की अभिलाषा से, या जो भी हो, वो गिर गए। और फिर 10 लोग हैं तो 100 बातें तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप तो जानते हैं, बोलने वालों की कमी नहीं है, बोलने वालों की कमी नहीं है। और हम कभी ऐसा मौका भी न दे इन लोगों को। अगर हम कुछ काम ऐसा करते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा में तपन आती है, अड़चन आती है, तो हमें होशियार रहना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और पहली बात मैं बताना मांगता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 21 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पद बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर पौलुस लिखता है कुरिन्थ की कलीसिया को, क्योंकि कुरिन्थ की जो कलीसिया थी कुछ ऐसी हालात में थी, ऐसी हालत से गुजर रही थी, स्लिप हो जाती थी। वहाँ के लोग हर चीज़ बड़े रिलैक्स रूप में देखते थे, मसीहत को घनिष्ठ रूप में नहीं देखते थे, प्रभु के साथ बहुत ऊपर ही ऊपर था। अब देखिए क्या लिखा है, इसलिए जो समझता है, पौलुस लिख रहा कुरिन्थ की कलीसिया को, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे, कहीं वो गिर ना पड़े। अब देखिए ना, ये टावर सालों लग गए इसको बनाने में, स्थिर सोच रहे बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन 9 सेकंड्स में बमों के द्वारा गिरा दिया गया। सिर्फ 9 सेकंड्स, सालों की मेहनत सेकंड्स में खत्म। कुलुसियों की जो कलीसिया थी वो बड़ी रिच थी, बहुत प्रभु में पड़ी थी, लेकिन कुरिन्थी की जो कलीसिया थी, अरे साहब, वो स्लिप होने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता था आत्मिक जीवन में। हाँ, और इसीलिए पौलुस उन्हें ताड़ता है, कहता है होशियार हो, तुम अपने आप को स्थिर मत समझो। और एक जगह तो लिखा है, क्या मैं तुम्हारे लिए लाठी लेकर के आऊँ मतलब वो डांटने लगता है ना। मैं ज़रा पढ़ देता हूँ उस बात को।
पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 21 पद। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 21 पद जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। क्या तुम चाहते हो कि मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? कहने का मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कुरिन्थ की कलीसिया से। वो लोग मसीहत में ध्यान नहीं देते थे, स्थिर नहीं थे। कोई भी पाप आ जाता था उनको बड़े आसानी से ये ले लेते थे, स्लिप हो जाते थे। इसलिए उनकी गवाही जो है ठीक नहीं होती थी। और वो कुरिन्थ की कलीसिया को ऐसे ही बोलता हो, स्थिर, तुम लोग स्थिर नहीं हो। कुछ और पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप और मैं जो हैं एक तरह से पत्री हैं लोगों के लिए, नॉन क्रिश्चियन के लिए, अन्य जातियों के लिए आप और मैं क्या हैं? एक पत्री हैं। और वो पत्री लोग पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। और वो पढ़ते हैं कि भैया कैसा चल रहा, हर चीज़ को वो नोट करते हैं, हमारी बातचीत को, हमारी भाषा को, हमारे व्यवहार को, हमारी मानसिकता को, हमारी आत्मिकता को, एक एक चीज़ नोट करते। चाहे आप सब्जी की दुकान में चले जाइए, दवाई की दुकान में चले जाइए, परचून की दुकान में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, कॉलेज में हो, आपके दोस्त सब आपको नोट कर रहे हैं। क्या यार ये बोलता है मैं विश्वासी हूँ, लेकिन क्या सच में है ऐसा? अब लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 पद। हमारी पत्री तो तुम ही हो। क्या लिखता है पौलुस? हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों में लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हाँ, हम और फिर अगर 3 पद भी देख लें, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा हुआ। क्या बात है, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में, हमारी आत्मा में अपने वचन के द्वारा लिखा हुआ है, हमारे विवेक में। और लोग पढ़ते हैं जो हमारे सामने आता है, हमें देखते हैं इसका चाल चलन कैसा है, जैसा ये मसीह बोलता है वैसा ही है, या सामने कुछ पीछे कुछ। क्या ये है ऐसा? हमें होशियार रहना। हम पत्री हैं लोगों के लिए। किसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही जो मुझे याद है, इससे पहले कि दुनिया वाले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की जो गॉस्पेल उसको पढ़ें, वो हमारे जीवन को पढ़ते हैं। और फिर अगर हमारा जीवन का मेल हो जाता है, हम सचमुच में वचन के अनुसार चलते हैं, तब वो गॉस्पेल भी पढ़ेंगे, सुसमाचार भी पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो पढ़ेंगे। तो हमारे एक एक चाल, एक एक मूव, एक एक बात, एक एक विचार, वो जो गवाही देता है उसको बना के रखे। कहीं ऐसा ना हो कि पाप का बम आ जाए और हमारे जीवन को तहस नहस कर दे। हाय हाय हाय। मैं अपने आप से इसके बारे में बात कर रहा हूं और मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। ये ट्विन टावर सालों लग गए इसको बनाने में, 9 सेकंड लग गए सिर्फ तहस नहस करने में। आपने देखा, क्या हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान हमारे आत्मिक गवाही को, आत्मिक स्थिरता को तहस नहस कर दे? गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय 1 पद। गलतियों की पत्री 6वां अध्याय और 1 पद। हे मनुष्य, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। एक दूसरे के भार को उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ यहाँ पर।
जो गलतिया की जो कलीसिया थी, पौलुस लिखता है कि यदि कोई पाप में पकड़ा भी जाता है, भाई उसके साथ वो स्लिप हो गया, उसकी गवाही में थोड़ा समस्या आ गई, तो जो प्रभु में है, परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, वो दूसरों को उठाए। ये नहीं कि हाँ अच्छा हुआ, हाँ अच्छा ही सबक सीखा, पाप में गिर गया, बहुत टैं टैं करता था, अब देखते हैं क्या है उसकी गवाही। नहीं 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 नहीं, हमें ऐसे कभी नहीं सोचना है। आज हमारे पास्टर जी प्रचार में यही बात बता रहे थे कि हमें प्रेम से, सद्भाव के साथ, आत्मा में नम्रता के साथ ऐसे लोगों को उठाना है, प्रभु में उठाना, कहीं हम न गिर जाएं। हाँ, दूसरों को गिरते हुए देखते देखते हम खुद न स्लिप हो जाएं। होशियार रहिए, होशियार रहिए। कोई भी दूध का धुला हुआ इस जगत में नहीं आता है, कभी ना कभी वो स्लिप हो जाता है। इसलिए अगर एक स्लिप हो गया तो क्या होता है, आपने जानते होंगे, विशेष करके बरसात में यदि बहुत दिनों तक पानी गिरता रहा और काई सी जम जाती है फर्श में, और अगर आप ध्यान से नहीं स्लिप हो गए तो हड्डी टूट सकती है। ओ भैया, वो हड्डी बनाने में सालों लग जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम जैसे ये जो ट्विन टावर का जो यहाँ पर मैंने आपके सामने इलस्ट्रेशन दिया, ध्वस्त किया गया आपकी आंखों के सामने, कहीं शैतान हमें ध्वस्त ना करे। लालच में, परिस्थितियों में, विवेक में परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में लेके धरे रहें, उस पर विश्वास करके उस पर क्या करें, मनन करते रहें। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ दूं, और पाया जाता है याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय 2 पद। याकूब उसका 3 अध्याय 2 पद, क्या लिखा? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। ये तो सही है भाई, मैं तो बहुत बार चूका, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हमें वचन में नहीं चूकना है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। वचन हमारे जीवनों में हर समय वचन भरा रहे, मनन करता रहे, सोचते रहे। मैं नहीं बोल रहा आप हर समय वचन मतलब बाइबल लेकर के बैठ जाएं और बस कुछ और ना करें, बस बाइबल पढ़ते रहे, ये नहीं, मतलब बाइबल ये नहीं कहती है ना। जब भी आपको टाइम मिलता है या मुझे टाइम मिलता है, हम वचन पर ध्यान दें। आज मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ी, उस पर सोचें, विचारें। तो वो जो हमारे मन में जब विवेक में जाता है ना, तो हमारा मन शुद्ध सा बना रहता है, और फिर हमें शैतान मौका नहीं देता कि हम गिर जाएं। हाँ, हम परमेश्वर के वचन पर दृढ़ से बने रहते हैं, तो ताकि हमारी गवाही जो है वो नष्ट न हो जाए, बिगड़ न जाए, उसमें खटास न आ जाए। शुरू में जैसे मैं मसीह जीवन में बढ़ा, मैं कई बार गिरा, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, लोगों की काउंसलिंग के द्वारा, कुछ लोगों ने मुझे बहुत प्रभु में बढ़ाया। आज जो कुछ भी हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उनके प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उन लोगों के लिए जिन्हें मुझे काउंसलिंग किया। नहीं तो मैं तो कहीं और होता, शायद आपका भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें होशियार रहना है कि हम गिर न जाए। इसलिए आप हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहे, प्रभु मेरी सहायता करे, मेरी आंखों को तू गार्ड करे, मेरे कानों को तू गार्ड करे, रक्षा करे, मेरे जीभ की तू रक्षा करे, मेरे शरीर की रक्षा करे, मेरे पूरे व्यक्तित्व की रक्षा करे। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू बना रहे, मेरे जीवन में कंट्रोलर बना रहे, नियंत्रक बना रहे। तब हम किसी भी पाप के बम से नहीं गिराए जा सकते, और हम प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा लग सकते। देखिए, हम कई बार दाऊद के बारे में नकारात्मक बात बोलते, लेकिन उससे भी ज़्यादा सकारात्मक बात यह है कि वो परमेश्वर का चहेता था, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था, और परमेश्वर ने पकड़ा उसको, उसने अपने पापों को माना, और परमेश्वर ने उसे बहुत इस्तेमाल किया। अगर आप पढ़े भजन संहिता 51, तो वहाँ पर उसका दिल उंडेला जाता है कि हे प्रभु, तुम मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर,
मेरे पापों को हटा दे, मैं जानता हूँ। कितना अच्छा लिखा। अब जब भी टाइम आपको मिलता है आप ज़रूर पढ़िए भजन संहिता 51। यदि हम पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है भाई, देखिए वो हमें फिर से उठाने की कोशिश करता है ना। तो हम ये ट्विन टावर का जो गिरा हुआ है, नोएडा में गिरा है 28 अगस्त को, इससे हम एक लेसन सीखें कि सालों की मेहनत हम कंटिन्यू करें, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान के एक बॉम्ब से हमारी गवाही नष्ट हो जाए और हम निकम्मे ठहरें। परमेश्वर हमें स्थिर रखे, अगुवाई करे। आमीन।